साथियों नमस्कार। आज से हम इंग्लिश की कक्षाएं प्रारंभ कर रहे हैं और इस सीरीज में हम इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक से लेकर के हम बड़े बड़े एग्जाम्स, छोटे बड़े जो भी एग्जाम्स होते हैं, हर एग्जाम्स के लिए इंग्लिश की तैयारी कराएंगे। आप क्रम से क्लासें देखने के बाद किसी भी एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएंगे, मैं आशा दिलाता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो सबसे पहले आज हम प्रारंभ करते हैं नाउन से। तो नाउन में हम देखेंगे आपको कि क्या क्या पढ़ाएंगे। तो पहले तो आप देखिए परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप भले ही इंग्लिश का कम ज्ञान रखते हो, लेकिन मैं आपको ऐसे कीवर्ड्स इस प्रकार से पढ़ाऊंगा कि कोई भी क्वेश्चन आप परीक्षा में गलत नहीं कर पाएंगे। कोशिश रहेगी मेरी कि आप अधिक से अधिक नंबर परीक्षा में लेकर आओ, चाहे वो SSC हो, बैंक हो, रेलवे हो, टीचर्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो जिसमें इंग्लिश आती है। तो आइए हम आपसे चर्चा करें। तो जिस प्रकार से परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे लिखा आ गया माई ब्रदर, और फिर इसके बाद एरर पूछा गया आपसे। तो इस प्रकार से आपको, और लास्ट वाले पार्ट में लिखा नो एरर। ऐसे प्रश्न भी आते परीक्षा में, आपसे कहा जाएगा कि बताइए किस पार्ट में एरर है, या इस पार्ट में है, ए में है या बी में है, सी में है या डी में है या ई में है। मैं आपको अभी बता रहा हूं कि इसमें क्या क्या पढ़ाने वाला हूं आपको। तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें एरर इस पार्ट में हो जाएगी क्योंकि कभी भी हाइफन लगा होता है तो इसके बाद एस या एस लगाना नहीं चाहिए हमें। तो ऐसे हम आपको और भी कीवर्ड्स बताएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और भी देखिए एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, जैसे लिखा हो, ऐसा लिख कर के आ जाए, डेज आफ्टर डेज ही इज रीडिंग बुक इन क्लास। इस प्रकार से आ गया। अब पूछा जाएगा आपसे किस पार्ट में एरर है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जहाँ पर भी कोई प्रपोजिशन आ जाता है तो उसके पहले और बाद यदि सेम नाउन हो तो वो हमेशा एक वचन में प्रयोग होती है, बहुवचन में प्रयोग नहीं की जाती है। तो ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन ये भी आते हैं। आपसे पूछा जाएगा द प्यूपिल डिस्कसिंग इश्यूज। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इसमें आपको क्या लगाना है, इसका सही आंसर क्या रहेगा। तो आप जान पाएंगे कि जब कोई पीपल डिस्कस कर रहा हो किसी इश्यू पर तो उसको हम फोरम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सी चीज़ें हैं जो परीक्षा में आप थोड़ी सी, ये कलेक्टिव नाउन्स में आता है। और भी कई नाउन होते हैं, जैसे अगर कोई गोली बहुत तेजी से चल रही है, अगर कोई गोली किसी ने एक ने चलाई, कोई बुलेट्स दूसरी चला रहा है, बारी बार करके गोली चल रही है, तो उसके लिए हम बुलेट्स, कारतूस, कोई बंदूक चला रहा है, गोली चला रहा है, एक के बाद एक करके धीरे धीरे चलाई जा रही है, तो उसके लिए हम वॉली का प्रयोग करते हैं। और यदि इसी प्रकार से आपने पढ़ा है कि फिश है, जो फिश का एक वचन और बहुवचन फिश ही बनाया जाता है, परंतु किसी कंडीशन में फिश का फिशेस भी बनता है। ये कब बनता है? जब देखिए मछलियां एक जैसी हों, एक ही जाति की हों, एक ही प्रजाति की हों, तब हम वहाँ पर फिश का प्रयोग करेंगे, बहुवचन के लिए भी और एक वचन के लिए भी। लेकिन मछलियां कई प्रजाति की हैं, एक रोहू है, एक कतला है, एक मोंगरी है, कोई भी ऐसी कई प्रकार की मछलियां हैं, बहुत सारी हैं, तो इसका बहुवचन हम फिशेस भी यूज करते हैं। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हम जानेंगे। तो आइए इस कक्षा को हम शुरू करते हैं। ये कंपटीशन में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, और ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं। हम धीरे धीरे पहले बेसिक तैयार करेंगे। जब बेस हमारा तैयार हो जाएगा, इसके बाद हम स्टैंडर्ड लेवल के क्वेश्चनों पर जा पाएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम। तो नाउन के बारे में डिस्कस करें कि नाउन क्या है। तो जैसा कि सब लोग जानते ही हैं आप कि नाउन एक क्या है, नेमिंग वर्ड है। क्या है? एक
नेमिंग वर्ड है जो नाम के बारे में बताता है। नाम किसी का भी हो, देखिए मैं आपको बता दूं, जो नाम है उस नाम को हम संज्ञा कहेंगे, ना कि उस थिंग को संज्ञा नहीं कहेंगे। उसका जो नाम है उसको बस संज्ञा कहते हैं हम। तो जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, नाम वाले शब्द हैं, उनको हम संज्ञा कहते हैं। इसको मुख्य रूप से हम दो भागों में बांटते हैं। नंबर फर्स्ट आता है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन जिसको हम बोलते हैं आगणनीय संज्ञा। आगणनीय संज्ञा यानी ऐसी संज्ञा जिसको हम गिन नहीं सकते, उसको आगणनीय संज्ञा कहते हैं। और इसके अंतर्गत एक तो आपका मटेरियल नाउन आता है और दूसरा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मटेरियल नाउन क्या होता है? जो पदार्थ का बोध कराए, जैसे सिल्वर हो गया, आपका चांदी हो गई, गोल्ड हो गया, मिल्क हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में बात करें, यहाँ भाव की बात हो, जैसे ऑनेस्टी। अभी इसके अंदर और भी आगे जाएंगे हम, और बहुत कुछ पढ़ेंगे। अभी आप परिचय दे रहे हैं आपको खाली हम। इसके आगे जो उसके जो परीक्षा में किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं छोटे बड़े एग्जाम्स में, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम। तो देखिए, जो अनकाउंटेबल नाउन है इनको गिन नहीं सकते हम, इनको हम सिंगुलर के रूप में यूज किया जाता है। सिंगुलर यानी एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है इसको कभी बहुवचन के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा टाइप है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन होता है जिसको हम गणनीय संज्ञा कहते हैं। गणनीय संज्ञा का मतलब है जिसको हम गिन सकते हैं। इसके अंतर्गत हम तीन नाउन को रखते हैं। थोड़ा सा मैं यहाँ इसके एग्जाम्पल हम यहाँ लिख सकते हैं, गोल्ड, सिल्वर, मिल्क आदि। इसके बाद यहाँ पे बात करें हम इनकी, तो नंबर फर्स्ट इसमें ले लेते हैं हम प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को हम कैसे जानते? देखिए, कभी आप कहीं जाते हैं, कोई पूछता है आपसे आप कहाँ के हैं, तो आप होते हैं किसी शहर के पास वाले गांव के या कहीं के, लेकिन आप बोल देते हैं, जैसे आपका शहर है कोई, जैसे आपसे पूछा गया कि सागर के हैं, कहाँ के हो आप, तो आपने कहा सागर के हैं। लेकिन पूछता है व्यक्ति क्या सागर के प्रॉपर हैं क्या आप, तो फिर बोल देते हैं नहीं, सागर के पास में कोई गांव है, हम वहाँ के हैं, दलपतपुर है या कोई भी है, हम बता देते हैं इस गांव के हैं। तो जब प्रॉपर की बात आती है तो प्रॉपर का मतलब होता है कि वही नाम होना चाहिए जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी दूसरी जगह कोई अनुमान ना लगाए। तो प्रॉपर का मतलब होता है जैसे किसी एक ही व्यक्ति का नाम हो, जैसे रोशन, सीमा, कोई गांव का नाम हो, जैसे कोई भी नाम हुआ, सागर हो गया, भोपाल हो गया, इंदौर हो गया, लखनऊ हो गया। तो ये प्रॉपर नाम की बात की जा रही है। अब देखिए, यहीं से थोड़ा सा अलग हो जाता है। ये रोशन क्या है कि लड़का है, और सीमा क्या है कि लड़की है। तो नाम ले लिया हमने, तो ये रोशन एक ऐसा नाम है कि 10 लोग बैठे हैं तो रोशन उसी को कह सकते हैं जिसका रोशन नाम है। लेकिन यदि हमने बोल दिया बॉय, बात करें हम बॉय की, बॉय बोल दिया तो लड़का तो हम किसी को कह सकते हैं, 10 लड़के बैठे हैं, 10 को हर को बॉय कह सकते हैं हम। तो बॉय क्या हो जाएगा कि जाति का बोध करा रहा है कि लड़का जाति का, तो इसको हम क्या कहेंगे? कॉमन नाउन कहेंगे इसको हम, क्योंकि कॉमन नाम है। लड़की, सीमा को हम सीमा कहेंगे, लेकिन बहुत सारी लड़कियां बैठी तो हर लड़की को हम सीमा नहीं कह सकते हैं, लेकिन उनको हम गर्ल कह सकते हैं, हर लड़की को हम गर्ल कह सकते हैं। तो ये कॉमन नाउन हो गया, जाति का बोध करा रही है ये नाउन हमें, तो इसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं हम। तो इस प्रकार से हम प्रॉपर नाउन को समझ गए होंगे। इसके आगे और भी डिस्कस किया जाएगा। बात करें हम कॉमन नाउन की, जिसके बारे में अभी आपको हमने बताया है। तो कॉमन नाउन का मतलब होता है कि विशिष्ट जाति का बोध हो, जैसे बॉय, गर्ल। अब देखिए, यदि सीमा बोल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। और लड़की बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? एक कॉमन नाउन हो जाएगा। बॉय बोलेंगे तो कॉमन नाउन हो जाएगा, और रोशन बोल देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि हम बोल देते हैं श्री रामचरितमानस, तो रामचरितमानस एक पुस्तक का नाम है स्पेशल,
तो वो यहाँ आ जाएगी प्रॉपर नाउन में। यदि हम बुक बोल देंगे तो बुक कहाँ आ जाएगी, वो यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि बुक तो कई प्रकार की हैं। इसी प्रकार से यदि हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे अगर हमने बोल दिया फ्लावर, फ्लावर बोल दिया, फ्लावर मीन्स फूल है, तो ये स्पेसिफिक बात कर रहा है कॉमन नाउन की। अब फूल एक जाति का बोध कर रहा है। फूल हम कमल को भी कह सकते हैं, फूल हम गुलाब को भी कह सकते हैं, फूल हम लिली को भी कह सकते हैं, फूल गेंदा को भी कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमने बोल दिया, फूल का नाम शो कर दिया और बोल दिया रोज या लोटस, तो ये रोज यानी गुलाब, तो गुलाब ही स्पेशल नाम हो गया फूल का, तो ये कहाँ आ जाएगा, आपका प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। इसी प्रकार से इसके अंतर्गत तीसरा नाउन आने वाला है जो आपका कलेक्टिव नाउन होता है। और इससे परीक्षा में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एवं अन्य एग्जामों में भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कलेक्टिव नाउन का एक समूह का बोध कराता हो, जो जैसे अभी मैंने आपको बताया था फॉरम और वॉली, तो एक समूह का बोध कराए। जैसे आर्मी हो गया, बहुत से सैनिकों का बोध कराया जा रहा है इसमें। फोरम हो गया, अभी बताया था आपको हमने। तो इस प्रकार से अभी कलेक्टिव नाउन्स के कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स आगे आपको बताए जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और प्रयास करूंगा कि बहुत जल्दी आप समझें। वीडियो मेरे छोटे रहेंगे, क्लासें छोटी रहेंगी, बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं रहेंगी। लंबी क्लास की वजह से थोड़ा सा यदि असहजता महसूस होती है तो मैं लंबी क्लास नहीं करूंगा। इसके बाद बात करें हम आगे। अब जो ये काउंटेबल नाउन जो अभी हमने पढ़ी हुई है, तो काउंटेबल नाउन इसको एक वचन में भी यूज करते हैं, हम सिंगुलर में भी करते हैं और प्लूरल में भी यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन को खाली हम सिंगुलर के फॉर्म में ही यूज करते हैं। तो देखिए, अब बात करें हम तो नाउन के नंबर होते हैं। तो नंबर ऑफ नाउन यानी संज्ञा के वचन होते हैं। तो संज्ञा दो वचनों में पाई जाती है। नंबर फर्स्ट है उसका एक वचन, जिसको बोलते हैं हम क्या, सिंगुलर नाउन। और दूसरा होता है सिंगुलर नाउन किसे कहते हैं, जिसमें किसी एक ही वस्तु के बारे में बात की जाए, वो सिंगुलर नाउन है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने बोला वाय, तो एक ही बात की जा रही है। अगर बोला हमने बी, मधुमक्खी, एक ही मधुमक्खी के बारे में बात की जा रही है। तो इस प्रकार से ये क्या होता है, एक वचन नाउन होता है, सिंगुलर होता है। और दूसरा होता है आपका प्लूरल नाउन, यानी कि बहुवचन संज्ञा होती है। इसमें दो या दो से अधिक नाउन के बारे में चर्चा की जाती है। जैसे अगर हमने इसमें एस लगा दिया, बहुत से लड़के हो गए, 2 लड़के, 4 लड़के, 5 लड़के। और यदि हमने इसी में एस लगा दिया तो क्या हो जाएगा, ये बहुत सारी मधुमक्खियां हो जाएंगी। अब देखिए आप, मैंने इसमें एस लगाया हुआ है, इसके कुछ खास नियम होते हैं। अभी देखिए वाइज लिखा हुआ है, मैं आगे चल के यहीं पर सिटी का जब बहुवचन बनाऊंगा तो क्या कर दूंगा, मैं IS जोड़ दूंगा। तो इसके कुछ बेसिक नियम हैं जो आगे आप अभी पढ़ेंगे और जानेंगे। तो एक वचन और बहुवचन, तो संज्ञा को एक वचन से बहुवचन में बदलने के लिए हम कुछ विशिष्ट नियमों का फॉलो करते हैं। आइए आज हम शुरुआत करें उन नियम की। तो नंबर फर्स्ट नियम देखिएगा आप, रूल नंबर फर्स्ट बोलता है, यदि किसी सिंगुलर नाउन के अंत में डबल स्वर हो, डबल वॉवेल हो, स्वर हो, तो बहुवचन अर्थात प्लूरल बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग करते हैं। हम किसका करते हैं, केवल एस का। जैसे यहाँ पर हम सिंगुलर लेते हैं, यहाँ पर प्लूरल लेते हैं। अभी आपको बताया था हमने कि बी, इसमें लास्ट में डबल वॉवेल आ गया है, इसका बहुवचन बनाएंगे हम। बी मीन्स मधुमक्खी होती है, और इसका बहुवचन बन जाएगा प्लूरल और बीज हो जाएगा। इसी प्रकार से और भी देखिए आप, स्टूडियो,
और स्टूडियो आप जानते हैं, स्टूडियो नहीं स्टूडियो, सिर्फ सला भी बोलते हैं उसको। और इसमें लास्ट में डबल सुर आ गया है, तो इसमें क्या करेंगे हम, मात्र एस लगाएंगे। ट्री, ट्री मीन्स पेड़ होता है, जानते हैं आप, और इसमें हम केवल एस लगा करके बहुवचन बनाएंगे। और वीडियो, वीडियो इसमें डबल सुर आ गया, तो इसमें भी क्या कर देंगे हम, एस लगा देंगे, केवल एस का प्रयोग करेंगे। जैसे बम्बू, बम्बू मीन्स बांस होता है, और इसका बहुवचन बनाएंगे हम तो केवल एस का प्रयोग करेंगे। और ये कोयल होती है, कुकू, और कोयल, इसके भी लास्ट में क्या आ गया है, डबल स्वर आ गया है, तो इसमें हम केवल एस लगा देंगे और बहुवचन बना देंगे, पूरा लिख करके एस जोड़ देंगे मात्र। इसी प्रकार से ऐसे विशेष नियमों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो और भी आगे नियम आपको बताए जाएंगे। इसी प्रकार से कोई यदि डाउट हो तो आप कमेंट करें, कोशिश करूंगा मैं कम समय में और अधिक से अधिक आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।